कहीं आप बता दो, अबे कहीं 2 पैसे का नाम मेरे में दाग लगता हो तो मैं बाहर डाले पंचायत करके इस्तीफा कौन कागज में दस्तखत कर दूंगा। बिल्कुल भगवान के दया से जान दड़िया, कहीं कोई मेरी रुचि नहीं बाता में। देखिए, आज इस बारडा क्षेत्र के जगराम बास और मांडी के बीच में एक कार्यक्रम था, इसमें आने का सौभाग्य मिला। हमने लोगों के समस्याएं सुनी और उनका समाधान मौके पर करने की कोशिश की। जो चंडीगढ़ में काम होने वाले हैं उनका समाधान वो करेंगे। बात यह है कि 9 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, व्यवस्था बदलने का काम हमने किया है। पहले वाली सरकारें ऐसी होती थी कि वोट लेकर के एयर कंडीशन में मंत्री एमएलए बैठ जाते थे। हम हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं और सारी जो हक हैं ग्रामीण भाइयों के, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे बीमा राशि का हो, चाहे वो पीले कार्ड बनाने का हो, किसी भी तरह का हो, घर बैठे उसको ये हक मिले, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। किसानों के लिए नई नई योजनाएं लाए हैं। 2014 से पहले आप भाव देखिए, बाजरा का क्या भाव था, गेहूं का क्या भाव था, कपास का क्या भाव था, सरसों का क्या भाव था। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान अमीर हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ जान आई है। फसलें हम खरीदते हैं, ड्रिप इरिगेशन पर हम सब्सिडी देते हैं, नहरों का बजट 5 गुना किया है, खेतीबाड़ी का बजट 5 गुना बढ़ाया है, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, आमतौर पर वही हैं। और हमारे पड़ोस में राजस्थान है, वहाँ ना तो बाजरा खरीदा जाता, ट्यूबवेल के रेट हमारे से 10 गुना ज़्यादा हैं, खाद उनको मिलती नहीं, झूठे वायदे करके वो वोट ले गए थे। हम कोई झूठा वायदा करके वोट नहीं लेते, जो कर सकते हैं वो जनता के सामने है। और हमारे मन के अंदर एक भाव है कि जनता मालिक है लोकतंत्र के अंदर, और हम जनता के सेवक हैं। मालिक जब तक चाहेगा हम उनकी सेवा करेंगे, उनको कोई अच्छा सेवक मिलेगा तो उससे करवा लेंगे। हमने व्यवस्था ये बदली है कि लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को उसका जो हक घर बैठे मिले, बगैर बिचौलिए के मिले, बगैर सिफारिश के मिले। एक ऐसी व्यवस्था कड़ी की है, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे बदली का मामला हो, चाहे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मामला हो, ये अमूलचूल परिवर्तन किया है। सर, एसवाईएल का मुद्दा चुनाव के दौरान ही क्यों उठता है? नहीं, एसवाईएल का मुद्दा चुनाव के दौरान नहीं है। एसवाईएल के अंदर पैरवी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और मैं स्वागत करता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो उन्होंने इस बार बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि पंजाब सरकार या तो नहर का निर्माण करे, नहीं तो हमें कोई सख्त आदेश करना पड़ेगा। और पंजाब सरकार नहीं मानने वाली, ये तो उच्चतम न्यायालय ने अपने देख रेख में इस नहर का निर्माण करवाना पड़ेगा। और ये नहर हमारे इस दक्षिण हरियाणा के लिए, प्यासी धरती के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दुर्भाग्य देखिए कि केजरीवाल जी और उनकी पार्टी कहती है कि एक बूंद भी हरियाणा को पानी नहीं दूंगा, और हर जिले में एक पंजाब का मंत्री लगा के कहता है कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। मतलब हमारे को जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। क्या कह के वोट मांगने आते हैं जब ये कहते हैं कि हरियाणा की धरती के लिए उनके पास एक बूंद भी पानी नहीं है। तो दलाल साहब, विधानसभा की बजाय लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा? मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना चुनाव लड़ने की, मेरी सेवा करने की इच्छा है। जब तक मेरे भाई मौका देंगे तो रहूँगा, ना देंगे तो मैं अपने बगैर विधायक हो रहे के भी कर सकता हूँ, बगैर MP हो रहे के भी कर सकता हूँ। जो मेरे से बनेगा मैं जनता की सेवा करूँगा। भावांतर का पैसा कब तक आ जाएगा? भावांतर का पैसा तुरंत आएगा। सर, ये के जो काफ़ी युवा बच्चे हैं यहाँ CET का मामला हरियाणा पुलिस का है, उनका प्रश्न है कि पूछना कि जब CET का फॉर्म भरवाए सब वहाँ से काउंट करी जाए, जो उनकी न कि 5 साल बाद फॉर्म निकले तब। भाई मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं, पता करके बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आई बात में। क्योंकि राजस्थान में भी साथ लगता है उपचुनाव हैं 5 जो राज्यों में, तो क्या लगता है सर? तो साफ एक तरफा सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। ये तो ऐसा है कि एक आध बार ये भगा के वो किसी पार्टी की सरकार आ जाती है, लेकिन अब आम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, मोदी जी हैं, देश का डंका बज रहा है और विकास के काम चल रहे हैं, सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और ख़ास बात यह है कि आज भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे दूसरे देश हो, कोई हमारे को दबा नहीं सकता। जेजेपी अलग से राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, लगता है गठबंधन लगना चाहिए। जितनी पार्टियां सब अलग से लड़े, सबको हक है। जो बाढ़ डाल के 5 कदम के रास्ते के जो लोग मांग करेंगे, मैं
उनकी सड़कें मंजूर कराऊंगा।